हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीलॉग। तो एज़ यूजुअल हर दिन की तरह मेरे दिन की शुरुआत हुई मेरे डिटॉक्स वाटर से। और इसको मैंने गर्म कर लिया माइक्रोवेव में। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रिशा का दूध का सामान भी ले आई हूँ। मैं उसका कप ऑलरेडी रख चुकी हूँ। अब मैं उसका जो दूध है उसको भी माइक्रोवेव कर लूँगी। तो मैंने उसको भी निकाल के माइक्रोवेव में रख दिया है। और आज मैं चाय जो बना रही हूँ ना उसमें मैं थोड़ा सा लौंग डालूँगी, क्योंकि मुझे ना आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। हल्की सी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं सारा काम तो कर रही हूँ, बिकॉज़ ऑप्शन कोई नहीं होता। बट ऐसे मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा ना अजवाइन, लौंग और थोड़ी सी गर्म चाय पी रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने प्रिशा को उठा दिया, उसको गुड मॉर्निंग कर दिया, उसको गरम गरम दूध दे दिया उसकी नींद खोलने के लिए। और मैं पी रही हूँ अपनी सुकून की चाय, जो कि आज बड़ी फ्लेवरफुल है। और यहाँ पे मैंने प्रिशा को उठाना शुरू कर दिया, उसके साथ खेल के। आज वो मुझे बहाना बना के दिखा रही है कि मम्मा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, छुट्टी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे उसको कपड़े पहना रही हूँ, उसको बोल रही हूँ कि ये झूठ वूठ नहीं चलता भाई, मुझे समझ में आता है सब कुछ। ऐसे टीवी देख देख के बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि हम क्या क्या बहाने बना सकते हैं, कैसे स्कूल स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर भी मैंने उसके सारे ना खेल समझ के उसको रेडी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे को उसके बालों में आज ऑयल भी लगाना है। कल मैंने उसके बाल वॉश किए थे। तो यहाँ पे मैं उसको यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उसको यूनिफॉर्म पहना दी है। अब मैं उसकी ऑयलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ये कल ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ना सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। पर फिर भी मैंने कल नहीं की थी ऑयलिंग, तो मैं आज सुबह सुबह ही उसकी ऑयलिंग कर रही थी। और आराम से करवा रही थी वो, ये बहुत बड़ी बात है। आज थोड़ा ना वो कल रात को टाइम से सो गई थी, तो आज उसकी नींद थोड़ी अच्छे से पूरी हो गई है। तो आराम से वो ऑयल मसाज करवा रही थी अपने बालों में, स्कैल्प की मसाज करवा रही थी। और कोम्बिंग भी ठीक से ही करवा रही थी, क्योंकि अभी उसको पता चल गया था वीक स्टार्ट हो गया है, कल मंडे हो गया है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा 5 दिन। कोई ऑप्शन नहीं है और। तो यहाँ पे मैंने उसकी कोम्बिंग कर दी है। आराम से मैं उसकी कोम्बिंग कर रही हूँ। और वो करवा भी रही है। फाइनली रेडी होके हम नीचे आ गए हैं यहाँ पे। और नीचे हम अपनी कार के पास पहुँच गए हैं। मैंने अपनी कार ओपन की और यहाँ पे मैंने प्रिशा को बिठा दिया। सबसे पहले मैं ना प्रिशा को ऐसे ही बिठाती हूँ कार से, क्योंकि दूसरी कार इतनी पास लगी होती है कि वो दरवाज़ा ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ हम बैठ गए हैं कार में और अब हम सीधा जा रहे हैं स्कूल। तो यहाँ पे हम स्कूल की तरफ अपनी कार को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और ये हमारा ना कार मूव है, स्पेशली जो हम कार में करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कार मूव कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्रिशा को स्कूल ले आई हूँ, यहाँ से मैं उसको उतार रही हूँ। और ये छोटा सा पाथवे है जिसमें हम वॉक करके जाते हैं। तो यहाँ से वॉक करके हम जा रहे हैं। अब ये बाय बाय लव यू मम्मा हो गया। और इसके बाद हम सीधा मैं अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वर्कआउट पे नहीं गई। और थोड़ी देर मैंने ऑफ़िस का काम किया, फिर मुझे भूख लग गई थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने लिए क्या करूँगी, जो कल मैंने वर्मिसेली बनाई थी वो बची हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा माइक्रोवेव करूँगी। और उसको थोड़ा सा ना नटी टच देने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा ना पीनट्स का तड़का लगाऊंगी। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप थोड़ा कभी ना अपने लेफ्ट ओवर उपमा या पोहा में भी ऐसा कर सकते हो, ऊपर से थोड़ा सा ना ऑयल डाल के और ये पीनट्स को आप भून लो। और उसमें थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो नमक या कोई स्पाइसेस भी डाल सकते हो। और इसको ना फिर आप ऊपर से अपने बने हुए पोहे या फिर वर्मिसेली के ऊपर से डाल के खाओ, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो जितनी देर में मैं इसको भून रही हूँ उतनी देर में मेरी वर्मिसेली भी ना माइक्रोवेव हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको ऐसे इसके ऊपर से डाल के ना थोड़ा मिक्स मिक्स करके खाऊंगी, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने कॉफ़ी और थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया। और अभी प्रीशा का स्कूल से आने का टाइम होता है 12 बजे, तो उससे पहले मुझे ना लंच बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ आज। तो दाल के लिए मैंने क्या किया ना, टमाटर 1.5 टमाटर के करीब लेके ना उसके अंदर थोड़ा अदरक और मिर्ची ले लिया, उसका प्योरे बना देती हूँ मैं। क्योंकि जो दाल में टमाटर के टुकड़े आते हैं ना, वो मुझे और प्रीशा हम दोनों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल बनानी स्टार्ट की है। और आज ना इसमें मैं देगी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, जो सर्कल वाली मिर्च आती है ना छोटी सी, देखो ऐसे बड़ी क्यूट होती है। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है कड़ी में और दाल में, स्पेशली येलो वाली दाल में। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा राई डाली और उसके बाद मैंने अपनी प्योरे डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल दूँगी, मतलब हल्दी मिर्ची विर्ची वाला थोड़ा सा सब कुछ डाल के। फिर इसके अंदर मैं अपनी दाल को मैं ऑलरेडी सोक करके रखती हूँ, मतलब कम से कम 20 मिनट्स, क्योंकि मैं अनपॉलिश दालें लेती हूँ सारी। तो उसको अगर सोक करके नहीं रखूँ ना तो वो अच्छे से बनती नहीं है। तो मैंने इसको अराउंड आधे घंटे सोक करके रखा था। फिर मैं दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी और फिर मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी अराउंड फॉर 3 विसल्स। तो यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो जाएगी। तो फिर मैंने नमक तो मैं भूल ही गई थी, लास्ट में मुझे याद आया कि नमक तो रह गया, तो मैंने लास्ट में इसमें नमक डाला। और इसके साथ में मैंने ना ये थोड़ी मिक्स वेज टाइप की सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन गाजर वाजर डाल के। और ये अच्छी बनती है। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ होती है ना, तो मैं 2-4 सब्जियाँ एक साथ मिक्स करके बना लेती हूँ। और ये प्रशा भी आ गई है स्कूल से, भाग रही है यहाँ से वहाँ, सारा सामान फेंक रही है। मतलब स्कूल से आते हैं तो तूफ़ान आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में तूफ़ान आ गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल वो मुझे सब कुछ दिखा रही है।
अभी। और फिर मैं उसको नहला धुला के लाई हूँ यहाँ पे, और ये अपनी क्रिप्टो क्ले के साथ खेल रही है, मुझे मुझे किसेस कर रही है, उसने मुझे मिस किया, ये वो अपनी बातें बता रही है। यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं आराम से, और यहाँ पे मैं उसको डिक्टेशन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि ना उसके स्कूल में डिक्टेशन है कल फिर से। आज हिंदी की थी, कल इंग्लिश की है। तो यहाँ पे मैं उसे पढ़ा रही हूँ। उसका बिल्कुल मूड नहीं है हालांकि, बट अभी हमारे राइस बन रहे थे, तो जब तक राइस बन रहे हैं तब तक मैं उसको बोल रही थी कि तब तक हम थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे थे तब तक। और जैसे ही राइस बन गए तो फिर मैं उसको, भूख भी लगी हुई थी क्योंकि स्कूल में तो कुछ खा के आती नहीं है वो, हालांकि मील्स मिलती है उनके स्कूल में। तो मैं उसको दाल चावल और सब्ज़ी में से सिर्फ आलू आलू ना ये थोड़ा सा घी के साथ मिक्स करके यहाँ पे खिलाऊंगी आराम से। और यहाँ पे फिर हमारा शुरू हो जाएगा कि दिन में क्या क्या किया, मतलब मुझे आंखों देखा पूरे स्कूल के टाइम का हाल मिलेगा, पूरी एक एक चीज़ वो मुझे डिटेल में डिस्क्राइब करेगी, किसके साथ बैठी थी, कौन सा बच्चा क्या स्नैक लाया था, मैम ने क्या क्या पढ़ाया। वो मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही स्कूल में पहुँच गई हूँ। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, इनका डिस्क्रिप्शन इतना क्यूट होता है ना, क्यूटली इतने अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं ना। और ये वाला टाइम आई थिंक मैं बहुत मिस करूँगी जब वो बड़ी हो जाएगी और वो थोड़ा इतना नॉन डिस्क्रिप्टिव मोड में चली जाएगी, इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया करेगी चीज़ें। क्योंकि ये वाला फेज़ जो है ना बहुत अच्छा होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी सारी बातें एक्सप्रेस करता है छोटा बच्चा। तो ये सब हम बहुत आराम से इंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के। ये वाला टाइम जो लंच का टाइम होता है ना, इसमें बिल्कुल आराम आराम से मैं उससे सारी डिटेल्स लेती हूँ, सारी बातें सुनती हूँ। सारी मैम्स की भी मुझे एक एक बात बताती है कि आज मैम ने ये बोला था, आज मैम ने उसको ये बोला था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैम की चाय भी आई थी क्लास में, तो मतलब मुझे इतनी बढ़िया डिटेल्स मिल जाती है ना, बहुत मज़ा आता है ये वाले टाइम में। और साथ में हमारा टीवी तो है ही, मतलब आईपैड के बिना तो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो तो बिल्कुल हमारा ना, मैं प्रोबायोटिक है वो हमारा। तो यहाँ पे टीवी भी साथ में चल रहा है, और जैसे ही वो बोर होती है ना, वो फटाफट से जाके चैनल चेंज कर देती है, क्योंकि वो ना उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि एक सेकंड भी मैं बोर हो जाऊँ। तो वो आईपैड के पास जाके अपने चैनल्स भी चेंज करती रहती है, बीच बीच में स्विचिंग चलती रहती है। और यहाँ पे उसकी नैनी भी आ गई है, वो नीचे जाएगी थोड़ी देर खेलने। जब तक वो नीचे गई है ना, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कांजी की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी कांजी। तो मुझे लोग पिंग करके ना पूछ रहे थे कि क्या होता है, तो मैं आपको कांजी के बारे में बताती हूँ। ये हमारा इंडियन प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जो कि बहुत हेल्दी होता है। ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्रोबायोटिक होता है, तो ये ना आपके गट की क्लेंजिंग करता है, आपके कोलोन की क्लेंजिंग करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इससे आपकी स्किन क्लियर होती है, आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी आती है। और जो सर्दियों की प्रॉब्लम्स होती है ना पेट से रिलेटेड, ये वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। वैसे ट्रेडिशनली ये काली गाजर से बनता है, जो मैंने काली गाजर साथ में रखी हुई है उससे। पर अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप इसको नॉर्मल गाजर और बीट रूट दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 बॉटल्स में बनाऊँगी, दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनता है। तो इसको मैं सबसे पहले ना आप सब कुछ वॉश करके, पील करके ना, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लो। तो इसमें ना पानी डलता है, तो वो पानी आप पी सकते हो। और ये जो टुकड़े होते हैं ना, ये अचार की तरह खट्टे हो जाते हैं, तो आप इसको सैलेड में खा सकते हो, अचार की तरह खा सकते हो। और ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट तो होता ही है, और ये हल्के हल्के ना, मतलब क्या होता है कि प्रोबायोटिक्स इसके अंदर भी आ जाते हैं, पूरे पानी में और इसमें आ जाते हैं। उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो ना, बहुत डिलीशियस लगती है ये। तो ये मैंने दोनों अलग अलग बॉटल्स में भर लिया है। पहली वाली में मैंने बीट रूट और गाजर, और दूसरी में काली गाजर ली है। फिर मैंने इसमें नमक डाला है, राई डाली है, लाल राई डलती है इसमें, रेड राई। और फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाली, आप चाहिए तो लाल भी डाल सकते हो, बट मुझे काली पसंद है, मैं काली डालती हूँ। फिर ये जो दोनों बॉटल्स है ना, इनको हम ले जाकर धूप में रखेंगे। इनको 3 दिन तक कम से कम आपको धूप लगानी होती है, फिर ये रेडी टू यूज़ हो जाती है। उसके बाद आप इसको पीना स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैंने लंच किया, वही दाल सब्ज़ी, और साथ में मैंने थोड़ा दलिया बना लिया था। धीरे में प्रिशा भी ऊपर आ गई है और मुझे थोड़ा बता रही है कि नीचे क्या क्या खेल के आई वो, उसका कुछ तो टॉय घूम गया था, तो वो बता रही थी। फिर इसकी नानी चली गई, तो मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली शाम की। तो ये मैं शाम की कॉफ़ी पी रही हूँ। और गाइज़ यार, पता है, आप मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स होकर भी चैनल देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।